नमस्कार। हिंदी है हमारी राष्ट्रभाषा, हिंदी है बड़ी प्यारी। हिंदी की सुरीली वाणी हम सबको लगे बहुत प्यारी। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय गुरुजन और मेरे प्रिय सहपाठी, मैं वंशिका, विद्यार्थी गीता निकेतन आवासीय विद्यालय व मेरी सहयोगी जॉयशा, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं जॉयशा कक्षा 11वीं की छात्रा आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज 14 सितंबर के पावन अवसर हिंदी दिवस पर आप सबकी गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करते हैं। तू ही स्वर की देवी, तू ही वर्णों की ज्ञाता, तुझमें ही नवाते शीश, हे शारदे मैया दे अपना आशीष। और इन्हीं शब्दों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पहली प्रस्तुति देने आ रहे हैं 11वीं कक्षा के दीपांशु, जो अपने विचारों से हिंदी का महत्व समझाएंगे। नमस्कार। कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर बदले वाणी, यह कहावत भारत जैसे विविध और बहुलंगी देश के लिए बिल्कुल शब्दशय सटीक बैठती है। सैकड़ों भाषाओं और बोलियों वाले इस देश में हिंदी का स्थान अद्वितीय है। हजारों साल पुरानी इस भाषा ने न केवल पूरे देश को एक संपर्क सूत्र में बांधने का काम किया, बल्कि आज़ादी की लड़ाई के दिनों में भी इस भाषा ने मुखर रूप से संपर्क सूत्र का काम किया। किसी ने ठीक ही कहा है कि मन की भाषा, प्रेम की भाषा, हिंदी है जन जन की भाषा। देखते ही देखते हिंदी पल्लवित और पुष्पित होती गई और आज दुनिया की सबसे बड़ी भाषाओं में इसका नाम शुमार हो गया। दुनिया भर में 150 से ज़्यादा देशों में 2 करोड़ से अधिक भारतीयों का बोलबाला है। अधिकांश प्रवासी भारतीय आर्थिक रूप से समृद्ध हैं, लिहाजा दुनिया में बढ़ती भारतीयों की संख्या की वजह से हिंदी बोलने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। गौर करने वाली बात यह है कि 40 देशों के 600 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों और स्कूलों में हिंदी पढ़ाई, लिखाई और अध्ययन में लाई जाती है। वहीं एक अनुमान के मुताबिक चीनी भाषा बोलने वालों का स्थान प्रथम, अंग्रेजी भाषा बोलने वालों का स्थान द्वितीय और हिंदी भाषियों का स्थान तृतीय पर है। रूस की राजधानी मॉस्को को विश्व में हिंदी के अध्ययन और अध्यापन का प्रमुख केंद्र माना जाता है और वहीं मॉस्को विश्वविद्यालय में हिंदी में स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी तक की सुविधा उपलब्ध है। अमेरिका में भी कई स्कूलों में हिंदी का विकल्प दिया जा रहा है। हिंदी भारत की राजभाषा होने के साथ साथ फिजी की भी राजभाषा है। इसके विकास और इसे बढ़ावा देने के लिए मॉरिशस और भारत सरकार ने विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना मॉरिशस में की है। लेकिन इन सभी प्रयासों के बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ ने आधिकारिक भाषा का दर्जा हिंदी को नहीं दिया है, जबकि हिंदी यूनेस्को की 9 भाषाओं में पहले से ही शुमार है। ऐसे में समझना आवश्यक है कि हिंदी के सामने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या चुनौतियां होंगी। हिंदी विश्व की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है, बावजूद इसके हिंदी बदलते समाज की संवाद भाषा नहीं बन पाई है। आज बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जिनका भारत में ही उद्भव हुआ है, वे अंग्रेजी को प्राथमिकता दे रही हैं, जिसके कारण हिंदी अंग्रेजी से पिछड़ती जा रही है। हिंदी का रोजगार से न जुड़ पाना हिंदी भाषियों के लिए चिंता का विषय है, जबकि बुनियादी शिक्षा और उच्च शिक्षण संस्थानों में हिंदी की कमज़ोर हालत और हिंदी के मौलिक पुस्तकों में अभाव बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। इन्हीं चुनौतियों की वजह से हमें हर साल हिंदी कवि सम्मेलन और विश्व हिंदी सम्मेलन जैसे कार्यक्रमों का सहारा लेना पड़ता है। अब समय आ गया है कि भारत की बढ़ती गरिमा के साथ साथ हिंदी को भी साथ लिया जाए। इन चुनौतियों पर
व्यक्तिगत रूप से विचार कीजिएगा। धन्यवाद। वाह, क्या शानदार भाषण था। हिंदी यह भाषा आन है मेरी, विरासत मान है मेरी। क्यों करूँ किसी और भाषा में संवाद, जब हिंदी शान है मेरी, हिंदी शान है मेरी। आइए अन्वीक्षा भारद्वाज का स्वागत करें, जो आप सभी के समक्ष एक अनुपम गीत लेकर आ रही हैं। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन से सम्मान दो, हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन से सम्मान दो। मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान हो, ना कभी अपमान हो। संस्कृत जननी है जिसकी, हिंदी उसका लाल है, हिंदी उसका लाल है। हिंदी की पिंडी से दमके भारती का भाल है, माँ भारती का भाल है। तोड़ दो अब सैकड़ों वर्षों पुरानी बेड़ियां, वर्षों पुरानी बेड़ियां। अब गुलामों की वो भाषा ना मेरी पहचान हो। हिंद के गौरव उठो, हिंदी को उच्च स्थान दो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन से सम्मान दो, हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन से सम्मान दो। मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान हो, ना कभी अपमान हो, ना कभी अपमान हो। वाह, क्या उत्साहपूर्ण प्रस्तुति थी। आज के युग में खुद ही को कृष्ण और खुद ही को अर्जुन बनना पड़ता है। खुद का सारथी बनकर खुद की महाभारत लड़नी पड़ती है। अब हम इस गीता की पावन धरा पे हैं और गीता की बात न करें, ये तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए गीता के कुछ श्लोकों का आनंद उठाते हैं। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीन उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण अहंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। दयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीपते जो गृह नक्षत्र निकल, सब है मेरे मुख के अंदर। दीर्घ हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी में पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन पवन। पड़ जाती है मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहिए मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सुने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेंगे भू पर वन्य प्रखर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। धन्यवाद। कितना आनंदमय प्रदर्शन था। चलिए अब श्रुति हमें हिंदी के महत्व के बारे में बताने जा रही है। हुआ जन्म मानवता का, हाँ यही वह स्थान है। हुआ जन्म मानवता का, हाँ यही वह स्थान है। दी सीख जिन्होंने धर्म की हमको, तुलसी कबीर संत महान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। बिहारी केशव भूषण जैसे कवियों ने हिंदी अपनाई,
हिंदी का महत्व बहुत है, ये बात सबको समझाएं। हिंदुस्तानी है हम, गर्व करो हिंदी भाषा पर। हिंदुस्तानी है हम, गर्व करो हिंदी भाषा पर। इसे सम्मान दिलाना और देना कर्तव्य है हम पर। खत्म हुआ विदेशी शासन, तोड़ दो अब उन बेड़ियों को। खुले दिल से अपनाओ इस खुले आसमान को, पर प्यार करना ना छोड़ो इस धरती माँ को। हिंदी राष्ट्रभाषा है हमारी, इस पर करो जिंदगी न्यौछावर सारी। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ शुभम मोहराज, जो एक कविता सुनाएंगे। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है। उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता, और फिर बेचैन हो जगता न सोता है। जानता है तू कि मैं कितना पुराना हूँ, देख चुका हूँ मैं मनु को जन्मते मरते, और लाखों बार तुझसे पागलों को भी चांदनी में बैठ सपनों पर सही करते। आदमी का स्वप्न है वह बुलबुला जल का, आज उठता और कल फिर फूट जाता है। पर धन्य ठहरा आदमी ही तो, बुलबुलों से खेलता कविता बनाता है। बुलबुलों से खेलता कविता बनाता है। तो इस मनभावन प्रस्तुति के बाद मैं कक्षा 9वीं की अनन्या को बुलाना चाहूंगी। कल रात हिंदी को मैंने अपने सपने में देखा। उसके मुखमंडल पर छाई थी गहरी उदासी की रेखा। मैंने पूछा हिंदी से, इतनी गुमसुम हो कैसे? अब तो हिंदी दिवस है आना, सम्मान तुम्हें सबसे है पाना। हिंदी बोली यही गिला है, वर्ष का एक दिन मुझे मिला है। अपने देश में मैं हूँ पराई, ऐसा मान न चाहूँ भाई। मेरे बच्चे मुझे न जाने, लोहा सदा अंग्रेजी का माने। लोग यहाँ सीखे जापानी, पर मैं हूँ बिल्कुल अनजानी। हिंदी की है बात सुनी जब, गिलैनी से भर उठी मैं तब। सोचा माँ के पीर बता दूं, जन जन तक हिंदी पहुँचा। बहुत ही मनमोहक प्रस्तुति। अब आपके समक्ष आ रहे हैं जिवतीश, जो कि एक गाना सुनाएंगे। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की पहली है। मुकुट राष्ट्र भाषा का सिर पर शोभित इसके कहने हैं। पढ़े वही जो लिखे, सुने वही जो लिखे, ये विशेषता हिंदी ने पाई है। संपूर्ण राष्ट्र के जनमन में हिंदी से एकता है। विश्व के सारे ज्ञान है इसमें, जन जन के मन यही रमी, जन जन के मन यही रमी। मृदुल प्रतीक संगीत भरी, मन भावन पावन प्रीत भरी। भारत की अक्षुण्ण एकता को हिंदी से मिले महत्ता। सच है एकता की प्रतीक हिंदी है। आधुनिक भारत की शक्ति हिंदी है। हम धन्य हुए, मूर्धन्य हुए, स्वतंत्रता संपन्न हुए, स्वतंत्रता संपन्न हुए। न स्वतंत्र एवं कृतज्ञ भारत की भी श्रद्धांजलि। करो आह्वान वृद्धो, करो स्वागत, हे बयान हिंदी की चली। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। इस मनभावन प्रस्तुति के बाद दो पंक्तियां और स्याही से लिख दो तुम अपनी पहचान। हिंदी को तुम हिंदी से करो प्यार। अब हम हिंदी की बात कर रहे हैं तो दिल में देशभक्ति का जज्बा तो जागेगा, और इसी देशभक्ति को बढ़ावा देने कृतिका अपनी एक कविता लिखकर आ रही है। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है,
जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी, वो मजबूत धागा है हिंदी। भारत की गौरव गाथा है हिंदी, भारत की गौरव गाथा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है, जिसने काल को जीत लिया है, ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी, ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाएगा, जिसके बिना हिंद थम जाएगा, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो, सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी, जीवन की परिभाषा है हिंदी। जन जन की भाषा है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी। धन्यवाद। अति उत्तम। आशा करती हूँ आप सभी को भी पसंद आया होगा। इस महामारी के कारण हम सभी एक दूसरे से मिल नहीं सकते, किंतु एक दिन हम सभी वापस स्कूल जा पाएंगे। तो हमारी स्कूलों में यादों को ताज़ा करने आ रही है कक्षा 10वीं की निधि। किताब और कलम की दोस्ती, किताब और कलम की दोस्ती न हम कभी भूले हैं, फ़ोन की स्क्रीन पे भी हम इनसे ही घुले मिले हैं। विद्यालय की घंटी की आवाज़ सुरीली लगती है, पर अब हम कैसे सुने इसे, हमारी भी मजबूरी है। मगर आशाओं के दीपक, मगर आशाओं के दीपक फिर से जगमगाएंगे, बहुत जल्द हम सब फिर वापस स्कूल आएंगे। एनसीसी की ड्रिल देखेंगे, मैदानों में दौड़ लगाएंगे, मिलेंगे छोले कुलचे भी गरम गरम हम खाएंगे। अपनी बातों से हम कक्षा की खामोशी मिटाएंगे, बहुत जल्द हम सब फिर वापस स्कूल आएंगे। प्रयोगशाला के प्रयोग मैं उत्सुकता से देख पाऊंगी, अल्प विराम में मैं भोजन मंत्र गुनगुनाऊंगी। महीनों भर की डांट का कोटा हम एक बार में लुटाएंगे, कह दीजिए दीवारों से हम जल्द लौट कर आएंगे। देंगे आपका साथ हम भी, मुस्कुराता चेहरा भी दिखाएंगे, परीक्षा में नकल ना करके हम अपना फर्ज निभाएंगे। सारी कॉपी पूरी कर हम आप तक पहुंचाएंगे। बाल दिवस हम सब स्कूल में ही मनाएंगे, बाल दिवस हम सब स्कूल में ही मनाएंगे। बहुत जल्द हम सब वापस स्कूल आएंगे, बहुत जल्द हम सब फिर वापस। बहुत ही उत्तम प्रस्तुति। अब आपके समक्ष अगली प्रस्तुति लेकर आ रही है वंशिका। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ, मैं श्रीमद् भगवद गीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसे नियत दिखाई, कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है, क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ, जब सफर अकेले करती हूँ। डर का साम्राज्य बढ़ता है, कोई साया पीछा करता है। मेरी मुट्ठी बंध जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है हर तरफ पसीना माथे पर, दिल में मेरे घबराहट है। जाने या किसकी आहट है, जाने या किसका साया है। मारा है मुझको पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है, फिर बर्बरता की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया, फिर उन्हीं घनी अंधेरी सड़कों पे मुझे तड़पता छोड़ दिया। कोई मदद को आगे ना आया, कोई मदद करो, कोई मदद करो, या चीख चीख कर चीख मुझसे रूठ गई। जब होश में आई तो समाज की बात सुनकर टूट गई। जब नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता, तो आओ प्रण लो मेरे साथ और यह आह्वान करो, अपनी मर्यादाओं को समझो और नारी का सम्मान करो, अपनी मर्यादाओं को समझो और नारी का सम्मान करो। वाह, इस प्रस्तुति के लिए तो तालियां बनती हैं। कितना अच्छा लगता है ना जब नन्हे से विचार पूरे देश में बदलाव लाते हैं। यही नन्हे कदम आगे चल के हमारे देश का भविष्य बनेंगे। और अपने इन्हीं नन्हे विचारों को एक कविता के रूप में प्रस्तुत करने विदुषी आ रही है। हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी, शहीद वीर सपूतों की भूमि है हिंदी, हर भारतीय का आधार है हिंदी, हिंदुस्तान की शक्ति है हिंदी, भगवान का आशीर्वाद है हिंदी। बहुत ही सुंदर। अब आपके समक्ष आ रहे हैं 8वीं कक्षा के अंकुर, जो कि एक कविता प्रस्तुत करेंगे। हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल, हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्री के, सुरभि स्वर्ग की लेते हैं, हम हैं शांति दूत धरनी के, झांस सभी को देते हैं, वीर प्रभु माँ की आंखों के, हम नवीन उजियाले हैं, गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं, हम हैं शिवा प्रताप, रोटियां भले घास की खाएंगे, मगर किसी जुल्मे के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। अब आपके समक्ष आ रहे हैं 12वीं कक्षा के मनस्वी बांगड़।
प्यार मोहब्बत भरा है जिसमें, जिससे जुड़ी हर आशा है। मिश्री से भी मीठी है जो, वही हमारी हिंदी भाषा है। हिंदी में लोरी सुनाए माँ, हिंदी में गीत गाती है, यही वही भाषा है जो पूरे देश को मिलाती है। फले फूले ये आगे बढ़े, मेरे मन की यही अभिलाषा है। मिश्री से भी मीठी है जो, वही हिंदी भाषा है। जो गागर में सागर भर दे, वही हिंदी भाषा है, वही हमारी हिंदी भाषा है। परंतु प्राचीन काल में जितनी हिंदी की साख थी, आज के इस आधुनिक काल में वह कुछ फीकी पड़ गई है, कुछ कम हो गई है। इसीलिए क्यों न इस हिंदी दिवस के अवसर पर हम सभी हिंदुस्तानी, हम सभी भारतीय एक शपथ लें, एक लक्ष्य निर्धारित करें। क्या? हिंदी दिवस की इस मंगल बेला में चलो क्यों ना राष्ट्रोद्धान करें, प्रति जन मिलकर क्यों ना हिंदी का गुणगान करें। चलो फिर से हिंदी को उसका स्थान दिलाते हैं, चलो फिर से हिंदी को उसका स्थान दिलाते हैं, और क्यों ना हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाते हैं, राष्ट्रभाषा बनाते हैं। हिंदी की जय हो, हिंदुस्तान की जय। अति उत्तम प्रस्तुति। अब आपके समक्ष आ रही हैं 10वीं कक्षा की छात्रा कशिश। जन्म हुआ मानवता का, हाँ यही तो वह स्थान है, दी सीख जिन्होंने धर्म की, संत कबीर महान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। है भाषा ये जनमानस की, जो हृदय से सबको जोड़ती है। पढ़ा जाए इतिहास तो ये सभ्यता की ओर मोड़ती है। हर हिंदुस्तानी के दिल में इसके लिए सम्मान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। मुगल आए गोरे, सबको मार भगाया था, जब सारा भारत आपस में हिंदी से जुड़ पाया था। तभी तो हिंदी भाषा में गाया जाता राष्ट्रगान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान। पूरे विश्व में हमारी संस्कृति का कुछ अलग ही रूप है। इसी के साथ मैं कक्षा 6ठी के चेतन को अपने भाव प्रकट करने के लिए आप सभी के समक्ष आमंत्रित करना चाहती हूँ। सिर्फ एक दिन हम करते हिंदी का गुणगान, बाकी दिन हम क्यों भूल जाते हैं हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। सिर्फ एक दिन मंच बना, हमारे नेता भाषण देते, हिंदी का हो सम्मान, तभी बन पाएंगे हम महान। और अगले ही दिन समझने लगते हिंदी बोलने में अपना अपमान। अंग्रेजी बोलने वाले को मिलता हिंदुस्तान की जमीन पर सम्मान। वह समझता अपने आप को महान और भूल जाता इसी अंग्रेजी ने बनाया हमें वर्षों तक गुलाम। सुन अरे राह से भटके हुए हिंदुस्तानी इंसान, अब तो दिला अपनी हिंदी भाषा को सम्मान। लौट आज तेरा स्वाभिमान। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अति उत्तम प्रस्तुति। अब आ रहे हैं 10वीं कक्षा के गर्वित। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान धन। अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार साथियों, तो जीवन बेकार। सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास साथियों, उठो लिखो इतिहास। बासी फेंको और उठा लो हाथ में हथियार साथियों, हाथों में हथियार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। धन्यवाद। वाह, क्या उत्साहपूर्ण प्रस्तुति थी। हम जहाँ भी रहें या कोई भी कार्य करें, अगर हम अपनी जड़ों से जुड़े हैं तो हम अचूक हैं। अब मैं कक्षा 9वीं की मानवी को आमंत्रित करती हूँ। शायद यहाँ कोई भी जिंदा नहीं है, बर्बाद बगीचे में अब कोई भी परिंदा नहीं है। हंसते देखा मैंने कुछ शहजादों को, पर यहाँ अपने किए पर कोई शर्मिंदा नहीं है। सीधा चल पड़ा वो नेता, खून से लथपथ लाश को देकर, और आज उसने अपनी रैली पर नारा लगवाया कि मेरे देश में कोई भी अंधा नहीं है। सपनों को हकीकत में बदलाना था, पर भूखा था पेट कर लात का, यह दुश्मन को ना बदलाना था। करोना गुरुना कुछ नहीं है उनके आगे, खड़े हैं जो कुर्बान होने के लिए देश के आगे। जरूरी नहीं कि सब देश की सीमा पर लड़े, सलाम ऐसे डॉक्टरों का जो हमारे लिए कोरोना से भी लड़े। अरे फेसबुक और ट्विटर पर तो हम भी शहीद हो गए मियाँ, पर किसी माँ का बेटा आज सच में जिंदा नहीं है।
हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि ना फैले कोई कोरोना बीमारी यहाँ, हर भारतवासी की मने दिवाली, चाहे न माल त्याग, आत्मनिर्भर सम्मान को अपनाना ही होगा। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। अब आपके समक्ष तरुण एक गीत प्रस्तुत करेंगे। हिंदी मेरी आन है, हिंदी मेरी शान है, हिंदी बिना न कुछ, यहाँ हिंदी से ही जान है। हिंदी ही तो माँ की भाषा, हिंदी में ममता महान है, हिंदी से ही तो पहचान भारत की, हिंदी मेरी अभिमान है, हिंदी मेरी अभिमान है। हिंदी ही सुबह मेरी, हिंदी ही तो शाम है, कभी हिंदी ना सुनूं तो लगता सब कुछ सुनसान है, लगता सब कुछ सुनसान है। हिंदी देती सब कुछ, हिंदी से ही जान है, आप भी हिंदी बोलो, मैं भी हिंदी बोलूं, तो लगता ये भारत देश महान है, तो लगता ये भारत देश महान है। इस मनमोहक प्रस्तुति के बाद अब आ रही है मोक्षिता। हिंदी तो है माथे की बिंदी, यह गर्व हमारा है, भाषा चाहे जो भी बोली जाए विश्व भर में, मस्तक पर तो हिंदी को ही सजाना है। युगों युगों में बोले जाने वाली भाषा के नाम अनेकों प्रतीत हुए, कभी वैदिक तो कभी संस्कृत, कभी प्राकृतिक तो कभी अपभ्रंश हुए, फिर जाके कहीं सिंध नदी से नाम हिंदी पाया है। हिंदी की जननी होने का गौरव संस्कृत ने पाया है, विश्व की प्राचीनतम भाषा संस्कृत ने देव भाषा और अमर भाषा नाम कमाया है। सोचो, जिस हिंदी की जननी में देवों का स्वर समाया है, वह हिंदी कितनी धन्य होगी जिसने संस्कृत से जीवन पाया है। हिंदी तो है माथे की बिंदी, यह गर्व हमारा है, यह गर्व हमारा है, यह गर्व हमारा है। धन्यवाद। बहुत ही मनमोहक प्रस्तुति। आशा है आप सब कार्यक्रम का आनंद उठा रहे होंगे। अब आ रही है 9वीं कक्षा की अंशु, जो एक गीत सुनाएंगी। हमारी जान है हिंदी, हमारी शान है हिंदी, हमारी जान है हिंदी, हमारी शान है हिंदी। बोले कोई भी भाषा हमारी तो पहचान है हिंदी, हमारी जान है हिंदी, हमारी शान है हिंदी। हिंद वालों का अभिमान है हिंदी, संभाले इसको रखना तुम, हमारा स्वाभिमान है हिंदी, संभाले इसको रखना तुम, हमारा स्वाभिमान है हिंदी। वाह, क्या मन भावन प्रस्तुति थी। सिर्फ 14 सितंबर ही को क्यों, हमें तो हर दिवस हिंदी दिवस मनाना चाहिए। और हमें इसी बात का एहसास दिलाने कक्षा 9वीं की लक्ष्मी अपनी कविता हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा प्रस्तुत कर रही है। हिंदू हिंदी हिंदुस्तान कहते हैं सब सीना तान, पल भर के लिए जरा सोचे इंसान, रख पाते हैं हम इसका कितना ध्यान। सिर्फ 14 सितंबर को करते हैं हम अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान, हर पल हर दिन करते हैं हम हिंदी बोलने वालों का अपमान। सिर्फ 14 सितंबर को ही क्यों याद आता है हमें हिंदी बचाओ अभियान। अरे खोए हुए हिंदुस्तानी इंसान, जगा ले अपना सोया हुआ स्वाभिमान। आओ मिलकर प्रयास करें हम, दिलाएं अपनी मातृभाषा को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान, ताकि फिर से कह सके हम हिंदू हिंदी हिंदुस्तान कहते हैं सब सीना तान। अति उत्तम प्रस्तुति। हम सभी को पता है कि 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा बनाने में कई हिंदी कर्मियों ने अथक प्रयास किया। उनमें से एक मैथिली शरण गुप्त की एक सुंदर सी कविता लेकर कक्षा 11वीं की जानवी आ रही है। माँ कहे एक कहानी, माँ कहे एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कहे एक कहानी।
तू है हटी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मन माने, जहाँ सुर भी मन माने। हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा भित्त हो खबर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि। करुणा भरी कहानी। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखिर तक आया, लक्ष्य सिद्धि का माने, लक्ष्य सिद्धि का माने। कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग बख्शी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद तब सदन निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय ने, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी। व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय करे इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लो तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे, तो क्यों अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी। तूने सुनी कहानी। धन्यवाद। बहुत ही प्रभावशाली प्रस्तुति। अब आ रही है छठी कक्षा के केतन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन, ए वतन ए वतन ए वतन। जाने मन जाने मन जाने मन, अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी तो होंगे सब मगन, होंगे सब मगन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन, ए वतन ए वतन ए वतन। जाने मन जाने मन जाने मन। बहुत ही आकर्षक प्रस्तुति। अब आपके समक्ष आ रहे हैं छठी कक्षा के विदित। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी, जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। आकर्षक प्रस्तुति के बाद अब आ रहे हैं 10वीं कक्षा के हर्ष चौहान। माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत माता की शान है हिंदी, शहीद वीर सपूतों की भूमि है हिंदी, हर भारतीय का आधार है हिंदी। माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी, हिंदुस्तान की शक्ति है हिंदी। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी। अब इसके बाद मैं कक्षा 9वीं के अर्णव कौशिक को आप सभी के समक्ष आमंत्रित करती हूँ। हिंदी ही हमारी आन है, हिंदी ही हमारी शान है, हिंदी हमारी वर्तनी है, हिंदी हमारी वेदना है, हिंदी ही हमारा गान है, हिंदी ही हमारे देश की हर तोतली आवाज है, हिंदी हमारी अस्मिता, हिंदी ही हमारा मान है, हिंदी निराला प्रेमचंद की लेखनी का गान है, हिंदी में बच्चन पंत दिनकर की मधुर आवाज है, हिंदी में तुलसी सुर गीता जायसी की तान है,
जब तक गगन में चांद सूरज की लगी बिंदी रहे, तब तक वतन की राष्ट्रभाषा ये अमर हिंदी रहे। हिंदी हमारा शब्द स्वर व्यंजन अमिट पहचान है। हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हम सभी को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरी तरफ से आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।